जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। अब हम आपसे इस माह में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ग्रह नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह महीना खास तौर से नौकर पेशा नौकरी वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी के साथ साथ अपने कामकाज और लाभ पाने के लिए यह महीना खास तौर पर कैसा रहेगा, और हम इसमें कुछ आपको उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नौकर पेशा लोगों के लिए। तो दोस्तों, यह महीना ठीक है। महीने के पहले हफ्ते में दोस्तों आपके दशम भाव का स्वामी बुध ग्रह है, इनको राजकुमार कहा जाता है, जिससे भाग्य का साथ आपका अच्छा रहेगा, नौकरी मिलेगी और आपका पद बढ़ सकता है। आपके इस समय जीवन में कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, और आप यदि नौकरी बदलना भी चाहें दोस्तों, तो नौकरी बदलने के लिए भी आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपका पद बढ़ सकता है, कद बढ़ सकता है, कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे दोस्तों। और नौकरी बदलने का मौका मिला है तो आप नौकरी बदलने से जुड़े फैसले थोड़ा बहुत समझ कर लेना। यदि आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में नौकरी आप बदलें, मैं तो कहता हूं ना बदलें। आपके कार्य क्षेत्र के कारण आपके ऑफिस में अच्छा इमेज बनेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग भी करेंगे, आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। आप किसी भी तरह का पुरस्कार भी पा सकते हैं। जी हाँ, और आपको विदेश जाने का भी लाभ मिल सकता है कंपनी की ओर से। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, सरकारी नौकर पेशा है, तो आपको वहां से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग पूरा मिलेगा। आपको कहीं से अवार्ड भी प्राप्त हो सकता है, सम्मान मिल सकता है, समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, पूरे महीने आपके छठे भाव में राहु ग्रह रहेंगे और बृहस्पति भगवान बृहस्पति देव आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों ग्रहों के कारण आपको नौकरी बदलने से बचना चाहिए। अगर आप लालच में आकर के अपनी जॉब नौकरी बदल देंगे तो दोस्तों उसका परिणाम मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों। वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इन ग्रहों के कारण कुछ विरोधी भी आपको परेशान कर सकते। तो दोस्तों, नवम भाव में मंगल के होने से सितंबर का महीना इस राशि के जातकों के लिए, कारोबारियों के लिए अप डाउन करने वाला होगा दोस्तों। उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस महीने में आपको बहुत कारोबारी यात्राएं करनी होंगी दोस्तों, जिनसे लाभ मिलेगा, तरक्की भी आपकी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बता दें, शनिदेव महाराज शनि की वक्री दृष्टि आपके 7वें भाव में रहने से आप पर कारोबार भी बढ़ेगा। कारोबार में आपको लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि यदि आप कारोबारी में लापरवाही नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको काफी लाभ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, धर्म के देवता हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा लाभ होगा। अच्छी योजनाओं के बाद भी आपको अच्छे परिणाम न मिले, क्योंकि कभी कभी समय होता है। तो दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद भी और बहुत आपको सकारात्मक रहना है। जी हाँ, और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना है दोस्तों। शनिदेव महाराज को प्रतिदिन आप प्रणाम करें। शनिवार के दिन तेल से उनका अभिषेक करें यदि मौका मिलता है आपको दोस्तों। अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रारब्ध का भी योगदान होता है। मनुष्य का शरीर जो है केवल शुभ कर्मों से नहीं बना है। अगर केवल शुभ कर्म होता आपका तो आप स्वर्ग में होते, आप देवलोक में होते। कुछ न कुछ आपके शुभ कर्म में अशुभ कर्म अवश्य मिश्रित है, तभी आपने धरती पर आकर के जन्म लिया है, और यहाँ पर हमें अपने कर्मों को सुधारना है। मनुष्य योनि में मेरा जन्म हुआ है तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जितना बन सके उतना हम अच्छा करें और धार्मिक रहें, लोगों के साथ अच्छा करेंगे दोस्तों, क्योंकि
जानवर के पास ज्ञान तो होता है, बोल नहीं सकता है, समझ नहीं पाता है, अपना निर्णय नहीं ले पाता है। मनुष्य योनि है तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, माता पिता की सेवा करना है और अच्छे से जीवन काट के इसके बाद देवलोक में भगवान बुलाएंगे तो देवलोक में हमें अवश्य जगह मिलेगी। दोस्तों, शुभ अशुभ का संयोग से आपका शरीर बना है, उसमें पहले से एक प्रारब्ध निश्चित कर दिया गया है। कैसा कि 10 वर्ष की उम्र में चोट लगेगी, 15 साल की उम्र में आपको बुखार होगा, 20 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होगा, 30 साल की उम्र में आपके पिता को परेशानी होगी। इस तरह से आपके पहले से प्रारब्ध निश्चित है और इस प्रारब्ध का असर जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, अभी हमने अगली वीडियो में बताया था जो प्रारब्ध आपके शरीर के साथ निर्मित हो गया है उसे बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे धैर्य के साथ अपने जीवन शैली को ठीक रखेंगे और भगवान प्रभु की शरणागत लेकर के और सारे कामों को करते हुए, दोस्तों आपके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अशुभ प्रारब्ध भी कब व्यतीत हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लोगों को मैंने यह कहते हुए सुना है कि जब से यह घटना हो गई तब से मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया, जब से मेरे साथ यह दुर्घटना हो गई तब से मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया, जब से मेरे ऊपर यह विपत्ति आई तब से मैंने यह पूजा पाठ उद्घाटन या ये सब बंद कर दिया है या भगवान की शरणागत बंद कर दी है तो हमारे पास यह समस्या आ गई है। क्योंकि यहाँ पर भगवान जो है यह सिर्फ एक चीज देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात को। भगवान हमें देते हैं धैर्य, विपत्ति को सहने की क्षमता। अगर 100 ग्राम की विपत्ति आ रही है तो भगवान 1 किलो का धैर्य देते हैं, लेकिन प्रारब्ध अवश्य में भोग तत्व कृतम कर्मम शुभा, भोग तत्व कृतम कर्मम शुभा शुभम। अरे भगवान स्वयं थे धरती पर, श्री कृष्ण और अभिमन्यु उनका भांजा था, वह चक्रव्यूह में मारा गया। भगवान ने उसे भी नहीं बचाया क्योंकि प्रकृति के कार्य में क्यों हस्तक्षेप करें। लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत है, अगर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा विपत्ति में तो भगवान तुरंत दौड़े चले आए। द्रौपदी भी आपकी तरह कह देती मैं विपत्ति में भगवान को नहीं याद करती हूँ। गजेंद्र भी यह कह देता कि मैं भी याद नहीं करूंगा। अरे विपत्ति आए तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की याद करनी चाहिए और जब विपत्ति ना हो तब भी उनकी याद करना चाहिए। जैसे कहावत है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, यदि सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, दुख सुख में हमेशा प्रभु को स्मरण करना चाहिए, सुमरना चाहिए, आपके पास विपत्ति नहीं आएगी। सबसे बड़ी सच्चाई है इस दुनिया की यह है कि हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन जो सबसे बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया का वह यह है, सभी इस बात को भूले हुए हैं कि मुझे मरना है। सभी इस बात को भूले हुए हैं कि हमें मरना है। अगर किसी को भी याद हो कि मुझे मरना है और मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, अगर यह 2 बात किसी के मन में है तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, वह आदमी कभी हर्ष विषाद से ग्रसित नहीं होगा, वह आदमी कभी अनीति पूर्वक कोई गलत काम नहीं करेगा, वह आदमी किसी को दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वह आदमी पूरे विनम्रता के साथ जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजों को लोग भूले हुए हैं, सब कुछ ले जाएंगे साथ में, ऐसा विश्वास अपने मन में रखें कि हम कभी नहीं मरेंगे, ऐसा विश्वास है। श्रीमद् भागवत गीता में आता है, पृथ्वी कहती है कि कल्प कल्प में जितने भी राजा हुए हैं सबने सोचा कि पृथ्वी हमारी है, लेकिन मुझे इस बात की हंसी आती है दोस्तों कि तू एक दिन खुद मेरे में मिल जाएगा, मैं क्या तुम्हारी हूँ, और एक दिन वह विलीन हो जाते हैं। यह सत्य है, केवल इतिहास बचता है और मेरे एक धूल के कण को भी वह अपने साथ नहीं ले जाता है। इसलिए दोस्तों धैर्य रखो, क्योंकि 18 सितंबर के बाद कारोबार में आपके सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस समय कुछ नए कारोबारी संबंध बनेंगे जिनसे कारोबार में आपकी तरक्की होगी। और दोस्तों हम एक चीज बता दें आपको कि केले के पेड़ में आप रोज जल अर्पित करते रहिए। और मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हो सकता है यदि आपसे बन जाए तो गुरुवार को आप व्रत रख सकते हैं, पीला भोजन करें, पीला बेसन आटे में मिलाकर के आप एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा, बृहस्पति महाराज की कथा का पाठ करने के बाद में आप एक बार भोजन लें, उस दिन पीले वस्त्र धारण करें।
पूजा के समय, और आप किसी मंदिर में दोस्तों कुछ दान करें। और शनिवार के दिन मैंने बताया है कि सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं, और मौका मिल जाए तो शनिदेव महाराज का आप शनिवार के दिन तेल से अभिषेक करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस समय आपके सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों अब हम आपसे एक बात और कहते हैं कि हो सकता है बन जाए आपसे तो आप दोस्तों रुद्राक्ष हो सके तो गले में धारण करिए। और हर शुक्रवार को अगर आपके घर में छोटी कन्या है तो नहाने के बाद उसके माथे पर एक टीका लगा करके उसके हाथ में एक बिस्कुट या मिठाई दे करके उसके दोनों पैरों को आप छू लीजिए, प्रणाम करिए। और यह उपाय कुछ दिन करके देखिए। अगर आपको चमत्कार न मिले तो आप कहिए, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप इतना करें, 1-2 महीने आपके घर में छोटी बच्ची है या आपकी पड़ोस में है या आपकी ही बेटी है, आपके भाई की बेटी है, आपकी बहन की बेटी है, कोई भी छोटी लड़की हो जिसकी अवस्था आपको लगता है कि 12 साल से कम है, तो नहाने के बाद वह चाहे नहाई हो या न नहाई हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप नहाने के तुरंत बाद पहला काम करें, भगवान की पूजा से भी पहला काम करें कि एक चंदन उसके माथे पर लगा करके तिलक उसके दोनों पैरों को छू लें और उसे खाने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो कुछ भी दे दें। अगर यह काम आपने कर लिया तो समझ लीजिए आप इस सितंबर के महीने में आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको बताएं पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम से देख करके भी वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमने आपको जो भी उपाय बताए हैं इन उपाय को आप करिए, छोटे से उपाय हैं, आप आनंद लीजिए जीवन का। और सर्वप्रथम यदि आपको मौका मिल जाए, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना मेरा कोई ऐसा इरादा है। दोस्तों आप अपने पिताजी का सम्मान करें, माता का सम्मान करें, चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान हो या हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वह अपने सास ससुर को माता पिता मान करके, माता पिता हैं ही वो, ऐसा बिल्कुल ना रखे दिमाग में। प्रातः काल उठ करके उनको प्रणाम करें, चाहे वो आपको आशीर्वाद के रूप में 2 गाली दें, वह भी आपको सुनना नहीं है, स्वीकार करना है, जवाब नहीं देना है। आप ऐसा करिए, आपको पूरा आनंद मिलेगा। उनकी सेवा करिए, देख रेख करिए, खान पान का ध्यान रखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। संसार में आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम है पिताजी को प्रणाम करिए, माता को प्रणाम करिए, वो कुछ भी कहें, चाहे आपसे नाराज हो चाहे प्रसन्न हो, मेरी इस बात को मान लीजिए। इसके बाद आप मंदिर जाइए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप 1 लोटा जल सूर्य भगवान को मिष्ठान डाल करके आप अर्पित करें तुलसी माता के पास में, आपका कल्याण होगा। विष्णु भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर मंदिर जाने का समय है आप जाइए, बड़ा स्वागत है आपका। आपको समय मिले आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आप शनिवार के दिन आप शनि चालीसा का पाठ करिए बैठ के 2 मिनट अपने पूजा घर में, अगर कहीं जाने का मौका नहीं है। रविवार के दिन आप श्री भैरव चालीसा का पाठ करिए, आप मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कभी मौका लग जाए, मैं नहीं कहता हूँ रोज, महीने में, हफ्ते में, जब भी एक दिन बैठ करके 1-1.5 घंटे का समय निकाल करके सुंदरकांड का पाठ करिए, देखिए जीवन आपका कैसा बदलता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को आप पराठा या तेल लगा करके सरसों की आप रोटी खिलाइए। काला कुत्ता मिल जाए, नहीं मिलता है आप सफेद कुत्ते को भी खिला सकते हैं। आप जीवन में देखिए कितना आनंद आता है। यदि आपको मौका लगे गौ माता को हरी घास खिलाएं। यह छोटे छोटे उपाय हैं। किसी गरीब को दान दें, लंगड़े लूले को भोजन कराएं, किसी मंदिर में बैठा हो, जो भी सामर्थ्य के अनुसार। मैं नहीं कहता हूं कि आप इतना करिए, ना कोई, जो आपको सामर्थ्य हो। आपके पास 10 रुपए है तो आप 1 रुपए आप दान करिए, और आपके पास 1 लाख है तो आप 100 रुपए भी दान कर सकते हैं। आप पूरे जीवन का आनंद लीजिए। दोस्तों अब हम आखिरी में आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं, यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और आप श्री काल भैरव धाम से जुड़िए। आप आनंद लीजिए, आप खुशहाल रहिए, सुखी रहिए दोस्तों। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ पहले अपने कुल देवी का नाम, कुल देवता को आप याद करिए इसी बहाने, इसके बाद इष्ट देवता का नाम, और बाद में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, आप जिन पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको मन से, हृदय से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। जी हाँ दोस्तों, माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपकी कुलदेवी कुलदेवता अवश्य पूरे करेंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली
वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके और आपको पूरा लाभ हो। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।